हेलो गाइज, आज हम लोग बहुत ही अमेजिंग फैक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गाइज आज का हम लोगों का टॉपिक है थर्मोफ्लास्क के ऊपर। गाइज आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ये थर्मोफ्लास्क वर्क कैसे करता है। गाइज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि थर्मोफ्लास्क में अगर हम लोग कोई भी गर्म चीज़ रखते हैं तो वो एक्चुअल में ज़्यादा देर तक गर्मी रह जाता है, या फिर ठंडा चीज़ डालते हैं तो वो हमें ज़्यादा देर के लिए ठंडा ही रह जाता है। तो आखिर इसका फंक्शन क्या है, ये वर्किंग मेथड क्या है इसका, है ना, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में जानेंगे। गाइज आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हो कि यार आज प्रैक्टिकल मिल जाएगा, पूरी तरह से बोतल वगैरह कट करके दिखाएंगे कि अंदर क्या है, तो गाइज ये आप लोगों की गलतफहमी है। यार बहुत महंगा है ना, लेकिन हाँ गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा और आप लोगों को इसका फिजिक्स है ना, इसके पीछे जो फिजिक्स है वो आप लोगों को ईजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज इससे पहले ना हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं, है ना, फिजिक्स से रिलेटेड ये हीट ट्रांसफ़र। गाइज एक्चुअल में हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कोई भी एक रॉड है ना, कोई भी मेटल का रॉड अगर हम लोग ले लेते हैं तो अगर हम लोग उसको एक एंड में अगर हम लोग हीट करते हैं ना तो वो हीट जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे एंड में। आप लोगों को अगर टच करके रखोगे और एक एंड को अगर हीट करते जाओगे लगातार तो आप लोगों को एक टाइम आएगा जब फील होगा कि यार हीट का ट्रांसफ़र हो गया, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो हीट का ट्रांसफ़र इसी को बोलते हैं ना, हीट ट्रांसफ़र। एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन गाइज अगर वुड के बारे में बात करें, लकड़ी है ना, अगर लकड़ी को एक एंड में अगर हम लोग हीट देते जाएंगे तो दूसरे एंड में वो ट्रांसफ़र नहीं करता है। तो हीट ट्रांसफ़र का फेनोमिना जो होता है ना, वो प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल में पाया जाता है, और भी बहुत सारा, लेकिन अभी हम लोग उसके पीछे रीज़न नहीं देंगे, है ना, कि किस में, मेटल में, नॉन मेटल में, क्या किस में हीट ट्रांसफ़र गुड हीट ट्रांसफ़र है। ठीक है, गुड, तो ये सब हम लोग बात नहीं करने वाले। खैर हम लोग सिर्फ जानना है कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। तो गाइज अगर कोई भी एक एंड में अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो वो अगर दूसरे एंड में अगर ट्रांसफ़र करने का फेनोमिना रखता है ना, प्रॉपर्टी रखता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, ये तो आप लोग की समझ में आ गया। लेकिन गाइज हीट ट्रांसफ़र होने के लिए ना एक फेनोमिना होना ज़रूरी है। एक्चुअल में ना वहाँ मीडियम होना चाहिए। बोले ये समझ में नहीं आया। गाइज जैसे कि सपोज़ कीजिए कि एक लंबा सा रॉड को लेकर के अगर हम लोग एक एंड में अगर हीट करेंगे तब तो वो दूसरे एंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि वो रॉड जो है कांटेक्ट में है। लेकिन सपोज़ कीजिए कि अगर बीच में रॉड को काट दें, है ना, और दूसरा वाला पहला वाला दो टुकड़ा में बट जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला रॉड को अगर हीट करेंगे और दूसरा वाला रॉड का ना उस रॉड में टच नहीं करवाएंगे, हल्का सा गैप रखेंगे, सपोज़ कीजिए कि इतना, ठीक है, इतना, तो क्या हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। माना कि यहाँ पर एयर का मीडियम है, बहुत टाइम लग जाएगा थोड़ा बहुत हीट ट्रांसफ़र होने में, लेकिन सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं हो तो हीट का ट्रांसफ़र कभी नहीं होगा, है ना। कोई मीडियम कहने मतलब ये है कि वैक्यूम क्रिएट कर दे। ठीक है, तो गाइज ये फेनोमिना है ना, इसमें जो फंक्शन होता है ना, वर्किंग मेथड, वो डिट्टो सेम टू सेम हीट ट्रांसफ़र से ही रिलेटेड है। एक्चुअल में होता क्या है गाइज, दो कंटेनर होता है। ठीक है, दो मेटल का कंटेनर होता है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि पहला मेटल का कंटेनर अंदर में दिख रहा है एक, ठीक है, और एक कंटेनर मेटल का बाहर दिख रहा है, यानी दो कंटेनर होता है। ठीक है, एक पतला सा ट्यूब होता है, फिर उससे एक बड़ा सा ट्यूब होता है, और दोनों को एक के ऊपर एक चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ठीक है चढ़ा दिया, एक्चुअल में होता है क्या, यहाँ पर एक मेटल का टिप होता है। ठीक है, पहला वाला जो बड़ा वाला कंटेनर है ना, ये बाहर वाला, उसमें एक मेटल का टिप होता है, उस टिप के ऊपर दूसरा वाला कंटेनर चढ़ा दिया जाता है। यूं सपोज कीजिए कि अगर ये मेटल का सरफेस है, ये मान लीजिए पहला कंटेनर है, ठीक है, और दूसरा इससे बाहर एक चौड़ा सा है। ठीक है, और चौड़ा वाला जो है ना, यहाँ पर एक मेटल का टिप निकला हुआ है, इसके ऊपर ऐसे रख दिया जाता है और इसी के ऊपर टिका हुआ रहता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो अंदर वाला जो बाउंड्री में है ना, बाउंड्री ये वॉल, उस वॉल पे चारों तरफ क्या है, गैप होता है, पूरी तरह से गैप होता है। वो एक्चुअल में कांटेक्ट वहाँ नहीं करवाया जाता है, और कांटेक्ट कहाँ करवाया जाता है, ये एंड में। ठीक है, एक एंड में तो कांटेक्ट होता है दोनों मेटल का, दोनों कंटेनर का, और यहाँ पर कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल में एक छोटा सा मेटल का टिप है। ठीक है, उस मेटल के टिप पे ही वो टिका हुआ है। तो गाइज ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब जो बीच में जो गैप है ना वॉल वाला में, उसमें पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है, कोई भी मीडियम नहीं होता है वहाँ पर। तो गाइज अगर हम लोग इसमें कोई भी चीज़ गर्म चीज़ डालते हैं ना तो वो हमेशा बहुत टाइम तक गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि वो कंटेनर, पहला वाला कंटेनर में जो हम लोग फिल किए हैं कोई भी वाटर, गर्म चीज़, कोई भी लिक्विड, ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र करेगा ना दूसरे एंड में, तभी तो वो ठंडा होगा जल्दी। और गाइज वहाँ बीच में तो कोई भी मीडियम है ही नहीं, है ना, वैक्यूम है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा कैसे, मतलब पहला वाला कंटेनर से हीट ट्रांसफ़र दूसरा वाला कंटेनर में कैसे करेगा, जब तक वहाँ पर कोई मीडियम है ही नहीं, है ना। तो इसलिए वहाँ पर वो गर्म चीज़ गर्मी रह जाता है, और ये वाला बाहर से अगर कोई चीज़ ठंडा हो जाए, मान लीजिए गर्म रखें तो ठंडा हो जाना चाहिए। तो गाइज बाहर सराउंडिंग से भी तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये पहला वाला कंटेनर माना कि हीट हो गया, लेकिन
उसको मीडियम चाहिए ना दूसरे वाला कंटेनर में हीट पहुंचाने के लिए, वहाँ तो गैप है पूरी तरह से, और वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट है, ना कोई एयर का मीडियम है ना वाटर का मीडियम है, इसलिए वहाँ पर हम लोगों को मतलब हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, हम लोगों को नहीं, मतलब उस कंटेनर को हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, जिसके कारण वो ज़्यादा देर तक गर्म ही रह जाता है, ठीक है। या फिर ठंडा चीज़ रखते हैं तो वो ज़्यादा देर तक ठंडा रह जाता है, और गर्म चीज़ रखते हैं तो ज़्यादा देर तक गर्म रह जाता है। तो इसी फेनोमेना पे वो बेस्ड है। लेकिन गाइज़ आप लोग सोच रहे हो यार तो हमेशा के लिए क्यों नहीं होता है जब वैक्यूम है तो गाइज़ मैं बता दूं, एक्चुअल में कॉन्टैक्ट यहाँ पर थोड़ा सा है ना मेटल टिप पर, तो उसके सहारे धीरे धीरे क्या होता है हीट का ट्रांसफ़र होता है और वो ज़्यादा देर तक टिकता है। और कॉन्टैक्ट यहाँ पर भी है इस क्रॉस सेक्शनल वाला में, है ना, तो इससे भी हीट ट्रांसफ़र थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हाँ ज़्यादा देर तक टिकेगा। लेकिन आप लोग सोचोगे यार ज़िंदगी भर के लिए बना दें थर्मोफ्लास्क, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। अब कॉन्टैक्ट अगर नहीं कराएंगे तो एक कंटेनर के ऊपर एक कंटेनर बिना कॉन्टैक्ट किए हुए कैसे रखेंगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसलिए थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट करवाया जाता है ताकि थोड़ा ज़्यादा देर तक टिक पाए। अब अलग अलग मेटल का हीट ट्रांसफ़र जो है अलग अलग प्रॉपर्टी होता है ना, कोई ज़्यादा देर तक जल्दी हीट ट्रांसफ़र कर देता है, कोई लेट से करता है। तो महंगा बोतल लीजिएगा तो वो ज़्यादा देर तक टिकेगा, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है मेटल पर। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइज़ कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और भी ऐसे ही अच्छे अच्छे फैक्ट जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।